कभी ना कभी हम सभी को किसी ना किसी ऐसे इंसान का सामना करना पड़ता है जिसने हमसे रूडली बात करी हो, हमारी इंसल्ट करी हो, कभी ऑफिस में, कभी घर पर, तो कभी पब्लिक प्लेसेस में। और जब कोई इंसान हमसे इस तरह से बिहेव करता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? हमें गुस्सा आता है, हम शॉक में चले जाते हैं, या फिर हमें दुख होता है और हम रोने लग जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लड़ने झगड़ने, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, और कुछ लोग अपमान का दर्द सहकर चुप रह जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं ये सोचकर कि मैंने उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया, और इस बात का दुख उन्हें जिंदगी भर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिएक्शन ही तय करता है कि सामने वाला इंसान आगे से हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा, या फिर हमें लाइटली लेगा और दोबारा फिर से हमारे साथ मिसबिहेव करेगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ इस बात का जवाब ही नहीं दूंगी, बल्कि आज हम बात करेंगे उस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में जो साइकोलॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और इम्पैक्टफुल भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। जब कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो पहला रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है वो होता है साइलेंस। लोग सोचते हैं कि जवाब देना, उल्टा बोलना ही हमारी जीत है, सबसे बड़ी पावर है। लेकिन एक्चुअल में एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सामने वाले को बस देखता रहता है, एक गहरी नज़र से, बिना कुछ कहे। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि ऐसे में आपके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, ना तो दुख, ना गुस्सा और ना कोई फ्रस्ट्रेशन। बस उस इंसान को देखते रहिए। जब आप बिना कुछ बोले, बिना डरे, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर लगातार उसे देखते रहते हो तो वो इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साइलेंस एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है उस इंसान के लिए जो आपके लिए नेगेटिव है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो इंसान अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। और ये जो साइलेंस है ये आपकी मैच्योरिटी भी दिखाता है और आपका सेल्फ कंट्रोल भी। लेकिन साइलेंस के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, आंखें कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेशंस नेचुरल होने चाहिए। लेकिन अगर आप ऑकवर्ड हो जाते हैं या फिर नीचे देखने लग जाते हैं तो आपकी ये जो हरकत है ये सामने वाले को ताकत देगी, वो आपको कमजोर समझेगा। लेकिन अगर आप फर्म हो, कॉन्फिडेंट हो, तो सामने वाला खुद को ही छोटा महसूस करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि साइलेंस तभी पावरफुल होती है जब वो स्ट्रेंथ से आती है, ना कि वीकनेस से। जब सामने वाला इंसल्ट करे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा चुप रहें। कई बार लोग आपकी इंसल्ट सिर्फ इसलिए ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप चुपचाप सब सह लोगे, कोई जवाब नहीं दोगे। तो ऐसी सिचुएशन में काम लेकिन असर्टिव रिस्पॉन्स देना जरूरी है। असर्टिव का मतलब है ना ज़्यादा रूड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बैलेंस। जब आप शांत और एक तीखी लाइन बोलते हो तो सामने वाले को ये सिग्नल मिलता है कि आप उनका ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये चीज़ दिखाती है कि आप ना तो लड़ना चाहते हो और ना ही झुकना। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि तुमसे बात करके क्या फ़ायदा, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप तमीज़ से बात करेंगे तो शायद कुछ फ़ायदा निकल सकता है। ये जवाब ना ही ज़्यादा सबमिसिव है और ना ही ज़्यादा इंसल्टिंग, लेकिन इसमें क्लास और बाउंड्री दोनों हैं। ऐसे जवाब सुनकर सामने वाला सोच में पड़ जाता है। वो शॉक हो जाता है कि आप कितने कंपोज्ड होकर उनकी बदतमीजियों का जवाब दे रहे हो। आपकी टोन तो बिल्कुल काम होनी चाहिए, लेकिन जो आपके शब्द हैं
वो फर्म होने चाहिए। जब आप बिना गुस्से के बिल्कुल शांत तरीके से अपनी बात रखते हो तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान कहलाते हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप बार बार किसी की इंसल्ट को टॉलरेट कर रहे हो तो वो इंसान हमेशा आपके साथ वैसे ही ट्रीट करेगा। इसलिए एक पॉइंट के बाद असर्टिव होना बहुत जरूरी है। जब आप असर्टिव होकर जवाब देना सीख जाते हो तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि आपके साथ ये बिहेवियर नहीं चलने वाला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ किए गए मिसबिहेव को, लोगों के रूड बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये छोटी छोटी इग्नोरेंस आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जब आप किसी के डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो बिना कुछ कहे तो आप उन्हें ये परमिशन दे रहे होते हो कि वो हमेशा आपसे ऐसे ही बात करें, आपको नीचा दिखाएं। इसलिए आपको पर्सनल बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रूड हो जाएं। बाउंड्री सेट करने का मतलब होता है खुद की एक लाइन ड्रॉ करना, जहां आप एक लिमिट डिसाइड करते हो कि इससे आगे आप टॉलरेट नहीं कर सकते। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप खुद का सम्मान करते हो और अपनी मेंटल पीस को सबसे पहले रखते हो। अगर कोई आपको लड़ने के लिए प्रोवोक कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, या फिर मैं ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करता जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है। ये लाइन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ही बोली जाती है। जब सामने वाला इंसान एग्रेसिव होता है, आपसे लड़ना चाहता है और आप उस कॉन्वर्सेशन को रिस्पेक्ट के बेस पर शांति से ही रोक देते हो, तो आप इमोशनली मैच्योर दिखते हो और लोग आपकी बाउंड्रीज को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। एक रिसर्च कहती है कि बाउंड्रीज सेट करने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेड और ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस और अपने डिसीजंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हैं। जब आप एक बार अपनी लिमिट्स डिफाइन कर लेते हैं तो आपसे मिसबिहेव करने वाले लोग या तो सुधर जाते हैं और या फिर आपसे दूर चले जाते हैं। और ये दोनों ही चीजें आपकी मेंटल पीस और आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। एक रूड और बदतमीज इंसान तभी तक आपके पर्सनल स्पेस में घुसकर आपको तकलीफ देता है जब तक आप उसे ये नहीं बोलते कि ये मेरा स्पेस है या फिर ये मेरी लिमिट्स हैं, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। मिरर टेक्निक ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले को बिना इंसल्ट किए ये बता सकते हो कि उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल गलत है। मिरर टेक्निक का मतलब सामने वाले के शब्दों को रिपीट करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सामने वाले का सच उसी के अंदाज में, उसी के सामने शांत, साफ और कंट्रोल्ड अंदाज में रखना, जिससे उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। जैसे कोई इंसान है जो बिना किसी कारण के आपसे नफरत करता है और आपसे कहता है कि मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं है, तो ऐसे में मिरर टेक्निक का यूज करते हुए आप उससे ये कह सकते हो कि अच्छा, आपका मतलब है कि मुझ में तमीज की कमी है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उस इंसान की आंखों में देखना है। जब कोई इंसान आपको रूड टोन में कुछ कहता है और आप उन्हीं की बात को उन्हीं के शब्दों में थोड़ा ट्विस्ट करके कामली रिपीट कर देते हो, तो सामने वाला एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, उसका फ्रस्ट्रेशन उसी पे वापस आ जाता है। मिरर टेक्निक का यूज करने के दो फायदे होते हैं। एक तो आप गुस्से में रिएक्ट नहीं करते और दूसरा सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए काम करती है जो हमेशा डोमिनेंट बनने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी कहती है कि जब लोग अपने शब्दों को किसी और के मुंह से सुनते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी टोन या उनकी लैंग्वेज कितनी हार्श थी। इसलिए मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो किसी को एक्सपोज करने की जगह उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जगाती है। आप इंसल्ट नहीं करते, आप एजुकेट करते हो। और इस टेक्निक का यूज करने के लिए आपको पेशेंस और एक शार्प मेमोरी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जवाब के लायक ही नहीं होते।
आप चाहे उनसे जितने भी अच्छे से पेश आओ, वो हमेशा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। उनके रूड बिहेवियर का असली मकसद होता है अटेंशन लेना, आपका रिएक्शन निकलवाना या फिर आपको हर्ट करना। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट जवाब होता है इग्नोर देम विथ क्लास। जब आप उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते, उनके आसपास से शांति से निकल जाते हो, तो उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि वो आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनकी मैनिपुलेशन गेम का हिस्सा बनने वाले नहीं हो। और इग्नोर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वीक हो। ये टेक्निक तब यूज करनी चाहिए जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान सुधरने वाला नहीं है। इग्नोर करने का मतलब है कि आपकी सेल्फ वर्थ इतनी हाई है कि आप किसी भी बदतमीज इंसान की बात का जवाब देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये दिखाता है कि आपको मेंटली प्रोवोक करना इतना आसान नहीं है। और ये बात सामने वाले इंसान को बहुत हर्ट करती है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि आप उनसे मेंटली कई लेवल ऊपर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना।